दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12th पी ब्लॉक के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि पी ब्लॉक से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा 2019 में, तो इस चैप्टर के सभी वीडियोस आप मिस मत किया करें। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप तुरंत जा कर के इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो है हमारा पी ब्लॉक का क्लास 12th के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पर वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 4 नंबर का यह वाला प्रश्न है, ठीक है। तो अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। AB3 प्रकार के क्लोरीन तथा फ्लोरीन की अंतरा हैलोजन यौगिक बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए, 2014 और 16 में पूछा गया था। या CIF3 के बनाने की विधि का ताप तथा दाब की परिस्थितियों को दिखाते हुए रासायनिक समीकरण लिखिए, 2017 में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, CIF3 के बनने की विधि का पूरा नामांकित चित्र सहित हमें व्याख्या करनी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो आपको यहाँ पे केवल लाइन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 भिन्न हैलोजन परमाणु यानी कि एक X मान लेते हैं तथा एक मान लेते हैं X डैश, ठीक है, एक X डैश मान लेते हैं, पर बने यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र XX डैश होता है और XX डैश होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जहाँ पर इनका जो मान होता है N=3 से लेकर के 7 तक की होता है दोस्तों। तो यही आपको छोटा सा लिखना है। अब एक छोटी सी लाइन इसमें हम और ऐड कर देंगे कि IF जो हमारा को छोड़कर XX डैश जो है हमारा प्रकार का एक अंतरा हैलोजन यौगिक बनाए जाते हैं। तो इफ़ XX डैश इक्वल टू सभी प्रकार के यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है आपका AB3 में क्लोरीन यानी कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए। यानी कि जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें अक्रिय गैसें जो होती हैं उनकी हमें विवेचना करनी है। ये प्रश्न आपका 2015 में ये देखिए पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर लिखते हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को दाईं ओर 0 समूह वर्ग यानी कि वर्ग में 18 वर्ग में रखा जाता है। इन तत्वों को इनके गुणों में समानता होने के कारण एक साथ रखा जाता है और He को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में मौजूद होती हैं। आंतरिक और बाह्य सभी कोश पूर्ण होने के कारण ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, अतः इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। तो यहाँ तक कि आपको इन प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना है, केवल कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे जिनान के फ्लोराइडों की संरचनाएं बनानी है आपको, यानी कि जिनान के जितने जितने यहाँ पे आपके फ्लोराइड हैं इनकी एक एक स्ट्रक्चर बनानी है। तो दोस्तों जानते हैं कौन कौन से जिनान की आपकी फ्लोराइड हैं और कौन से स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं। और ये वाला प्रश्न 2018 यानी कि आपका 2018 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें बनाना है XEF2 का, ठीक है, और दूसरा हमें बनाना है XEF4 का, और तीसरा जो हमें बनाना है वो बनाना है XEF6 का, ठीक है। 3 हमें बनाने हैं, 3 से ज़्यादा नहीं बनाने हैं। तो पहला वाला कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये अपनी किताब में देख करके आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का बनेगा और दूसरा वाला कुछ इस प्रकार का बनेगा और तीसरा वाला कुछ इस प्रकार बॉन्डों के अनुसार बनेगा। तो ये 3 आप PDF से देख लीजिएगा कैसे कैसे आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। प्लीज़ ये क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिएगा, यानी कि समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्ट्रक्चर एकदम लिख करके अपनी कॉपी पे बना करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2018 यानी कि 2018 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया ये वाला प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न है हमारा K2Cr2O7 से क्लोरीन प्राप्त करने तथा क्लोरीन से सल्फ्यूरिक क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न 2018 में पूछा गया था। तो K2Cr2O7 से क्लोरीन यानी कि K2Cr2O7 से क्लोरीन कैसे बनी, तो कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शन आप अपने सामने देख सकते हो दोस्तों। इन रिएक्शंस को आप सेम इसी तरह लिख दीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा बड़ा नहीं है प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है। तो रिएक्शन आप मेरे PDF से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। इसका PDF आप पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाइए PDF डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों से तो तुरंत वीडियो को शेयर करें इसी तरह के सभी वीडियोस देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि इस वीडियो को जैसे ही मैं अपलोड करूं अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में आ जाए। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।